नमस्कार साथियों, मैं राम नरेश सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारतीय संविधान के एक टॉपिक मूल कर्तव्य के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। और चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि मैं पिछली वीडियो जो संविधान के भाग बनाया था उसमें धोखे से मूल कर्तव्य की जानकारी उल्टी हो गई थी, यानी जो संशोधन की जगह सन हो गया था, सन की जगह संशोधन जुड़ गया था, इसलिए और बनाना पड़ा। धोखे से हो गया, आप हालांकि समझ गए होंगे। तो चलिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसलिए 16 सिंह समिति के आधार पर, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, उस 16 सिंह समिति के आधार पर फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 का के 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। देखिए, इसको हम याद कैसे रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 4/2/1976 है ना, क्योंकि 42वां 44वां ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको याद करने के लिए किस सन में हुआ, तो 4/2/1976। लेकिन इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य वो फिर से जोड़ दिया गया 51 का के टा के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और जापान के अलावा भारत एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जिनके संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। और यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 29(1) के तहत मौलिक घोषणाओं के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी वहाँ समावेश हुआ है। अब इसको हम लोग कितनी आसानी से याद कर लें, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो मूल कर्तव्य हैं, इनको हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले कुछ विशेष मूल कर्तव्य हुए। विशेष में आप देखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा एवं संवर्धन करें। तो विशेष वर्गीकरण विशेष रूप में दो आप याद करिए, ये एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, ये विशेष में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग राजनीतिक में संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, जो कि आपको सब मालूम होगा। देश की रक्षा करें और उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। तो ये राजनीतिक मूल कर्तव्य में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे जो नैतिक हैं, 3 वर्गीकरण कर लीजिएगा। नैतिक में स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, है ना। जो राजनीतिक आंदोलन के समय देश की आज़ादी के लिए जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो उसके तहत जो उच्च आदर्श थे उनका पालन करें, उनको हृदय में संजोए रखें। अगला, भेदभाव से परे समरसता और भ्रातृत्व की भावना, है ना। हमारी संस्कृति रही है विश्व बंधुत्व की भावना, तो ये नैतिक कर्तव्य में आ रहे हैं, इसको देख लीजिए। फिर हमारी सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, है ना, हमारी संस्कृति। फिर अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की बात कही गई है, ये सभी नैतिक कर्तव्य में आते हैं। और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करें। देखिए, हमारा ये मूल कर्तव्य है, यानी हम उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहें, ये कर्तव्य में आता है। और उसके बाद जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उनके माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये 51 का टा के तहत 86वें संविधान संशोधन में लिया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से। किस समिति के आधार पर, 16 सिंह समिति। किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। किस सन में, 1976। किस भाग में, 4 का में। किस अनुच्छेद में, 51 का में। 10 पहले थे, 11 हो गए। विशेष रूप से वर्गीकरण कर लीजिए, विशेष रूप से 2 मूल कर्तव्य, उसके बाद राजनीतिक रूप से, उसके बाद नैतिक रूप से। और आप देखिए कि अगर इसे आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझें तो वो प्रार्थना की एक लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने प्रार्थना की है, आप भी कर रहे होंगे या किए होंगे। एक लाइन सुनिएगा
कि ओह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ठीक है, तो कर्तव्य मार्ग पर आप तो डटे ही हैं, और ये देखिए ना कि कर्तव्य ही वो सीढ़ी है जो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपको आगे ले जाती है। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।